गरीब परिवार की कोरोना काल की दर्द भरी प्रेरणादायक कहानी। साल 2020। दुनिया अचानक थम गई थी। गांव हो या शहर, हर जगह एक अजीब सा डर फैला हुआ था। इसी दौर में एक छोटा सा परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे, पायल और मोहन। रामू शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलता तो वह ईंट गोदाम में काम पर जाता और शाम को घर आता। कमाई बहुत ज्यादा नहीं, पर परिवार की ज़रूरतें किसी तरह पूरी हो जाती थी। लेकिन कोरोना की पहली लहर आई और सब कुछ बदल गया। लॉकडाउन की घोषणा एक शाम टीवी पर अचानक खबर आई, पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता है। रामू की आंखों में सबसे पहले अपने परिवार की तस्वीर घूम गई। अब काम नहीं मिलेगा, कमाई नहीं होगी, तो बच्चों को खिलाएगा क्या? सीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत रामू, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। रामू ने बिना जवाब दिए आसमान में देखकर लंबी सांस ली। राशन खत्म होने लगा। पहले हफ्ते तो घर में जो था उसी से काम चल गया। लेकिन धीरे धीरे आटा कम होने लगा, चावल खत्म होने लगे और बच्चे दिन दिन भूखे सोने की नौबत आने लगी। मोहन ने एक दिन रोते हुए कहा, पापा कल दाल चावल खाएंगे ना? रामू का दिल चीर गया। वह खुद भी भूखा था, पर बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, कल जरूर खाएंगे। लेकिन उसे पता था कि घर में कुछ नहीं बचा है। उसके चेहरे की चिंता सीता ने पढ़ ली। सीता ने धीरे से अपना मंगलसूत्र उतारा और बोली, इसे बेच दो रामू, बच्चों का पेट भर जाएगा। रामू की आंखें भर आईं। नहीं सीता, ये नहीं बेच सकता, ये हमारी इज्जत है। पर सीता बोली, इज्जत बच्चों के भूखे रहने से नहीं होती, माँ की यही जिम्मेदारी है। रामू ने उस दिन महसूस किया कि गरीबी सबसे ज्यादा माँ बाप की परीक्षा लेती है। घर से दूरी मजबूरी, काम बंद था, पर घर का किराया फिर भी देना था। मकान मालिक रोज आकर ताना देता, किराया कब दोगे, घर खाली कर दो। रामू हाथ जोड़कर कहता, भैया बस कुछ दिन और, काम शुरू होते ही दे दूंगा। पर गरीबी के दिनों में सब अपनेपन से दूर हो जाते हैं। उसी रात रामू ने तय किया कि वह गांव पैदल जाएगा, क्योंकि शहर में रहने का कोई सहारा नहीं बचा था। पैदल यात्रा की कठिन राह। सुबह 4 बजे परिवार निकला। सीता मोहन को गोद में लिए चल रही और पायल रामू का हाथ पकड़े। सड़कें सुनसान थीं, हवा में अजीब खामोशी और पांवों में छाले पड़ते जा रहे थे। कभी पुलिस रोकती, कहाँ जा रहे हो? रामू आंखें नीची करके कहता, साहब गांव में कोई काम नहीं, घर भी छूट गया। कई पुलिस वाले दया कर पानी दे देते, कई डांट कर भगा देते, पर परिवार ने चलना नहीं छोड़ा। एक दर्दनाक रात, एक रात जब वे हाईवे किनारे पेड़ के नीचे सो रहे थे। बच्चे को गर्मी लग रही है, कुछ करो। रामू के पास न दवा थी न पैसे। वह अपने फटे गमछे से पंखा करता रहा। सीता मोहन को गोद में लेकर भगवान से प्रार्थना करती रही। वह रात दोनों के लिए बहुत भारी होती गई, पर भगवान ने दुआ सुन ली। सुबह होते होते मोहन का बुखार उतर गया। रामू ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि कठिन समय में माँ बाप के लिए बच्चे सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा डर दोनों बन जाते हैं। गांव पहुंचना और उम्मीद की किरण। 3 दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार परिवार अपने गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उन्हें देखकर सहानुभूति दिखाई। कुछ ने खाना दिया, कुछ ने कपड़े। गांव के मुख्य आदमी बुजुर्ग हरिराम काका ने कहा, रामू चिंता मत कर, यहां मजदूरी मिल जाएगी, खेती के काम में हाथ बटाना। रामू की आंखों में पानी आ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अपने लोग कभी साथ नहीं छोड़ते। रामू खेतों में काम करने लगा। सीता ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर हाथ सिलाई सीख ली। बच्चे खुले आसमान में खेलते
और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। कोरोना धीरे धीरे कम हुआ और जिंदगी फिर से चलने लगी। कहानी का संदेश: गरीबी ने इस परिवार को बहुत रुलाया, रास्तों ने थकाया, लोगों ने ताने मारे, लेकिन हिम्मत, प्यार और विश्वास में उन्हें टूटने नहीं दिया। कभी कभी जीवन में हालात ऐसे आते हैं कि उम्मीद भी साथ छोड़ देती है, लेकिन जो परिवार साथ हो उसका हर अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।